कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। तो कॉमन कॉज क्या थी? एक एनजीओ थी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक पीआईएल डाली, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन सुप्रीम कोर्ट, इन सुप्रीम कोर्ट। क्या लिटिगेशन में उसने मांगा, सीख किया? उन्होंने कहा कि टू रिकॉग्नाइज राइट टू डाई फॉर टर्मिनली, ये बहुत जरूरी है, टर्मिनली इल पेशेंट्स। आम लोगों के लिए राइट टू डाई नहीं मिला इंडिया में, वो तो ऑफेंस हो जाएगा, वो तो ऑफेंस हो जाएगा, अटेम्प्ट टू सुसाइड, अगर पकड़े गए तो जेल में। बिकॉज राइट टू डाई जनरली इज नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ, लेकिन दिस इज फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स जो ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है, मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये बंदा ठीक नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल उसको वो क्या कहते होते हैं, कोमा में चला गया, कोमा में चला गया। कोमा में जाने का कारण कैंसर भी हो सकता है, सही बोल रहे हो आप। यहाँ कोमा में जाने का कारण कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो गया, टर्मिनली इल हो गया, ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन डेड हो गया। जो ब्रेन डेड हो गया तो बॉडी तो खत्म। डिप्रेशन इज जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग। डिप्रेशन तो इसको भी हो सकता है, तेरे भी हो सकता है। यू आर नॉट टर्मिनल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन। ये तो बहुत सीरियस बीमारी है। तो वो पड़ा है, ठीक है, वो उसका कोई भी अंग नहीं हिल रहा, उसका ब्रेन ही डेड हुआ है, लेकिन वो सांस जरूर ले रहा है, देख भी रहा है, वो देख भी रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन ना तो कुछ बोल सकता है, ना तो कुछ खा सकता है। उसकी पाइप से ही उसके अंदर लिक्विड डाल रहे हैं और बेड पे ही सारा कुछ कर रहा है। वो समझ आ रही है मैं क्या करूं? तो बड़ा डिफिकल्ट, ये तो अनडिग्निफाइड लाइफ होगी। क्या होगी ये? राइट टू लाइफ में क्या था? टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। तो ऐसे टर्मिनली जो इल पेशेंट है, जो बेड रिटर्न है, जिनका डॉक्टर ने भी कहा ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता, अंकल करिश्मा ना हो जाए भगवान, ये ठीक नहीं हो सकती, ऐसे ही पड़े रहेंगे सारी उम्र। तो अगर जवान पेशेंट है, 20-25 साल की उम्र है, 26 साल, उसको ये हो गया, नहीं तो लंबी उम्र वो जाता 70-80 साल 90 साल तक। अब वो फ्यूचर के जो 50 साल है उसके ऐसी गुजारेगा। क्या ये डिग्निफाइड लाइफ है? क्या ये उसकी डिग्निफाइड लाइफ है? राइट टू लाइफ में तो राइट टू लिव विद डिग्निटी है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। दिस इज नॉट लिविंग लाइफ विद डिग्निटी। इससे बेटर है उसको अलाउ किया जाए कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले, उसकी इच्छा को कानून की मोहर मिल जाए। तो उस बंदे का जो कॉमन कॉज ने ये मुद्दा उठाया और कहा कि क्योंकि ये इलीगल होगा, डॉक्टर भी डर रहे थे, उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम दूर करने से डर रहे थे भी हम ना फंस जाए, हमारे ऊपर कानून का शिकंजा है ना। तो डॉक्टरों ने कहा भी पहले आप सुप्रीम कोर्ट से जाके रिकॉग्निशन ले लो इस चीज की, अलाउ कर दो, हम तो कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में यही क्वेश्चन था भी राइट टू डाई फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट जिनका कोई भी चांस नहीं है दोबारा नॉर्मल होने का, उनको तो कम से कम अलाउ करो राइट टू डाई। नॉर्मल लोगों को तो नहीं मिला हुआ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा होगा बताओ? अलाउ किया होगा? बिल्कुल अलाउ कर दिया। इसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया, यूथेनेसिया प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी वो हो जाती है, पैसिव यूथेनेसिया। नीदरलैंड वर्ग के देशों में तो एक्टिव यूथेनेसिया भी अलाउड है। एक्टिव यूथेनेसिया के डॉक्टर खुद कोई टीका लगा के जहर का या कुछ भी ऐसा, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ डॉक्टर, क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन वो एक्टिवली उसको कोई ऐसा इंजेक्शन या कुछ करके उसको मतलब डेड कर देते हैं, क्योंकि उसका भी मतलब पेशेंट का कोई पता नहीं होता, भी वो ठीक नहीं हो सकता, वो टर्मिनल है। इंडिया में एक्टिव यूथेनेसिया नहीं अलाउड है, डॉक्टर वॉलंटरली उसको ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पैसिव अलाउड है। मतलब डॉक्टर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को
निकाल सकता है। जो ऑक्सीजन वगैरह लगी है, जो उसको है ना जिंदा रख रही है चीज़ें आईसीयू में, वो डॉक्टर निकाल सकता है, ताकि वो नेचुरल डेथ। क्लियर होगी कि नहीं आगे? तो पैसिव यूथेनेसिया तो अलाउड है ना। इस केस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को उठाने की बात हो रही थी, डॉक्टर को अलाउ किया भी इसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम को उठा दिया जाए। क्लियर होगी बात? तो पैसिव यूथेनेसिया अलाउ कर दिया इस केस में, कॉमन कॉज में। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा भी राइट टू डाई विद डिग्निटी इज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। राइट टू डाई विद डिग्निटी इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। राइट टू डाई विद डिग्निटी इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 की और भी एक्सपेंशन हो गई। देख लीजिए कैसे कैसे आर्टिकल 21 एक्सपैंड हुआ जा रहा है। पहले किस केस में एक्सपैंड हुआ था? अभी बताया था आपको मैंने, राइट टू शेल्टर, राइट टू जो पेवमेंट डिवेलपर्स का केस था, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला, ओल्गा टेलिस था। हाँ, उसमें भी कहा था ना, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइवलीहुड, ऑल दीज थिंग्स, है ना। इसमें राइट टू लाइफ में क्या आ गया? राइट टू लिव विद, है ना, राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो आर्टिकल 21 ऐसे एक्सपैंड किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफरेंट केसेस में। और 2026 के बाद और भी केसेस आएंगे जिसमें आर्टिकल 21 में नई नई चीजें इंक्लूड होगी, जो अब तक मतलब आप सोच भी नहीं सक रहे, वो चीजें भी। राइट टू प्राइवेसी किसने सोचा था कि राइट टू लाइफ में आएगा? लेकिन धीरे धीरे जूरिस्प्रूडेंस बढ़ रही है, ये चीजें ऐड करी जाएंगी। क्लियर होगी? अब राइट टू लिव इन है ना, लिव इन रिलेशनशिप लीगल है इंडिया में। 18 और 21 साल की उम्र अगर अडल्ट हो गए तो लिव इन में रह सकते हैं, कानून इसमें कोई दखल नहीं देता। अब धीरे धीरे लिव इन का भी राइट टू लाइफ में आ जाएगा। राइट टू लाइफ में ही है, जिंदगी जीने का अधिकार, मतलब कैसे मर्जी जियो आप। सोशल इंस्टीट्यूशन मैरिज के ऊपर बड़ा क्वेश्चन या मार्क आ गया, लिव इन रिलेशनशिप। इसको कानूनी जो है इसको लीगल है ये बिल्कुल। हालांकि जो बाकी जो चीजें हैं वो तो चलो वैसी हैं। लिव इन की जो लड़की है जो लिव इन में रह रही है, उसको अगर लड़का तंग परेशान करता है या डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वो मेंटेनेंस ले सकती है। वाइफ की सारी सुविधाएं उसको मिली हुई हैं। लेकिन लिव इन को कानून ने मतलब स्वीकार कर लिया। अडल्ट्री को भी स्वीकार कर लिया इंडियन कानून ने। पहले अडल्ट्री इलीगल थी कि नहीं, लेकिन अब अडल्ट्री लीगल कर दी गई है। तो धीरे धीरे कानून लिबरल होता जा रहा है। धीरे धीरे जो कानून होता है ना, जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस हो रही है, कानून भी लिबरल होते जा रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट।